हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज आप देख रहे हो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि मैं मॉर्निंग में आज जिम नहीं गई थी, बहुत लेट हो गया वो सो के उठने में। तो फिर मैं फटाफट रेडी वगैरह हो गई और डाइट ले लिया। अब मैं निकल रही ऑफिस के लिए, वो कैब आ गई है। तो चलिए निकलते हैं ऑफिस के लिए और फिर बात करते हैं आप लोग से। अभी बहुत लेट हो गया, अभी थोड़ा टाइम कम है। तो जय माता दी सबको मेरी तरफ से। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, आ गई मैं ऑफिस और बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब एक दिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, एक दिन सूरज मामा दिखेंगे, दूसरे दिन नहीं दिखेंगे। एक दिन दिखते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे लगा आज भी सूरज निकलेगा, तो मैंने निकलेगी, मतलब धूप आएगी आएगा जो भी हो। तो मैं सोची ऐसे ही चलूँगी, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पहने नहीं मैंने, लेकिन ठंड चलो ओटीसी में तो ब्लोअर चलता है तो मैनेज हो जाएगा। और गाइज़ मैंने कल इंस्टाग्राम में डाला था कि मैं लाइव आऊँगी सैटरडे संडे में से। तो बहुतों का रिप्लाई आया कि मैम सैटरडे को लाइव आओ, सॉरी संडे को लाइव आओ। तो मैं संडे को ही लाइव आऊँगी। और गाइज़ आप लोग टाइमिंग बताना, मैं आज यूट्यूब पे टैग कर दूँगी, तो आप लोग टाइमिंग बताना कि कौन से टाइम, मतलब आफ्टरनून में आऊँ या फिर इवनिंग में आऊँ। तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करना, उसके अकॉर्डिंग हम लाइव आएंगे, फिर आपसे कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग रेडी रहना, संडे में हम बातें करेंगे। और राम जी की मंडे को वो है तो अच्छा है, संडे को लाइव आ जाऊँगी तो फिर और मज़ा आएगा। और बाकी का जो अपडेट है वगैरह, अभी तो ऑफिस आई हूँ, देखती हूँ, धीरे धीरे अकॉर्डिंगली मैं प्रोवाइड करूँगी आप लोग के साथ। आप लोग अपना प्यार ही बनाए रखना ब्लॉग में। और कुछ कहना चाह रही थी, मैं भूल गई भी, बट याद करूँगी तो फिर बताऊँगी। चलिए अभी जाती हूँ, लॉगिन करती हूँ, बहुत ज़्यादा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठंड कैसे है आप लोग की तरफ? मेरे तो इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड। अभी शाम हो गए हैं तो मैं सोची थोड़ा आप लोग को जो भी अपडेट है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और आप लोग जो जो जानना चाहते थे उससे रिलेटेड भी आंसर है मेरे पास, तो इसलिए मैं आई हूँ नीचे वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, इस साइड पानी ही पानी है। नेक्स्ट वेट गाइस, पहला आप लोग जानना चाहते तो मैं एसएल में कितने टाइम से हूँ, तो मैं बता दूँ मेरा मतलब इस ओ मम्मा पानी मेरा इस ईयर मार्च में 3 साल हो जाएगा। तो मैं 2021 में ज्वाइन की थी एसएल। वैसे तो दिसंबर में ही किया था, बट प्रोसेस होते होते मतलब ज्वाइनिंग तो मिल गई थी मुझे जैन में, बट जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो मुझे मार्च में मिला था। तो फिर काउंट उसी टाइम से होता है जब से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, और जब से आपकी अटेंडेंस वगैरह और ऑफिस में आपका एक होता है ना परमिट, बिल्कुल, तो आपका काउंट होगा। वैसे वो नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट होता है ना गाइस। तो एक्सपीरियंस आपका जहाँ जिस प्रोजेक्ट में फर्स्ट डे होगा, जिस दिन से आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से ही काउंट हो जाता है। चलिए उस साइड चलते हैं, इधर बहुत गीला है, पानी पानी है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है इस साइड, ठीक है गाइस। आप लोग को जानना था क्या कितना टाइम क्यों लग रहा है, और जिसका 6 मंथ 8 मंथ हो गया है, जुलाई में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बट ठीक है ना, देना नहीं है ना। तो आप लोग को जानना था कि इतना प्रोसेस होने में टाइम क्यों लग रहा है, और फिर 6 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, कोई अपडेट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस देखो, अभी तक तो मैं आप लोग को अपडेट प्रोवाइड कर रही थी जो भी था ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, या फिर कैसे हायर हो एसएल में, क्या लिंक है, किसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो वगैरह,
क्या है ना गाइस, आप लोगों को पता होगा कि प्रोसेस कुछ टाइम पहले फ्रीज थी, बहुत टाइम हो गया था, तो फिर इन्होंने प्रोसेस अनफ्रीज करा। तो इतने टाइम से जो पेंडिंग पड़ा था वर्क, ये उसको ही उसी पे लगे हुए हैं। बट क्या है ना, अब इनको फिर से नोटिस आ गया कि प्रोसेस फिर से फ्रीज करना है 31 मार्च से। तो आप लोग न्यूज़ देखते होगे या फिर नहीं देखते हो तो देखना चाहिए। कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो गाइज़ एक चीज़ बता दूँ, यूएस में, जापान में अभी कुछ कुछ दंगा वगैरह हो गया था, तो उसके कारण से इनकी मार्केट बहुत डाउन हो गई। क्योंकि जितनी भी आईटी सेक्टर में या एमएनसी में जितनी भी कंपनीज़ है ना, सब यूएस बेस्ड है। कोई भी इंडिया की कंपनीज, मतलब कंपनीज इंडिया की है बट सारी काम, जैसे एसएल आपको इंडिया की कंपनी है, बट इसका जितना भी वर्क है या फिर जितना भी मान लो प्रोजेक्ट है, सब यूएस बेस्ड है। यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रीका, सब अलग अलग कंट्री से। तो अगर वहाँ का मार्केट डाउन होता है या वहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर इनको प्रोजेक्ट नहीं मिलती है या कॉस्ट कटिंग होती है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हायरिंग फ्रीज कर देते हैं या फिर बंदों का सैलरी काटने लगते हैं। ऐसा इनका प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो एक मिनट, हाँ, तो इनका सारा प्रोसेस उनके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर वहाँ पे एवरीथिंग विल बी फाइन, अगर यूएस वगैरह में हर चीज़ अच्छी चल रही है या फिर उनके अकॉर्डिंग उनका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयज़ अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो उन डिपेंड करता है उनके अकॉर्डिंग। क्या वो फिर हैप्पी होते हैं तो कंपनीज फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर करती है। क्योंकि देखो, वो जो भी जितना भी प्रोजेक्ट इनका एग्रीमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हायर वगैरह करते हैं। अभी आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि एससीएल में 126 बंदों का कुछ प्रोजेक्ट चली गई थी, तो इतने बंदों को निकाल दिया था। बट जो परमानेंट थे और जो थर्ड पार्टी थे, तो गाइस थर्ड पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो परमानेंट है उनको तो ये रख लेते हैं, बट जो थर्ड पार्टी है वो निकल जाते हैं बेचारे। इसलिए अगर आप एससीएल में आते हो तो आपका फर्स्ट ट्राई, अगर आप थर्ड पार्टी से आते हो, फर्स्ट ट्राई आपका होना चाहिए कि आप आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ्स, मैक्सिमम 9 to 10 मंथ्स आप ऑन रोल हो जाओ। ऑन रोल हो जाओगे, आपका जॉब सेफ़ है। अगर नहीं हो रहे हो तो आपका जॉब सेफ़ नहीं है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया। और मेरे प्रोजेक्ट में, मैं आपको अपने ट्रस्ट में अपनी बातें बता रही हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में इवन 12 मंथ्स हो गए हैं, 13 मंथ्स हो गए उनको। बस क्या मेल आ रहा है कि प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। अभी तक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनका प्रोसेस फिर से फ्रीज़ होने वाला है। ये बाहर के बंदे को जिनको हायर कर रखे हैं या जिनका 60% 80% हो रखा है, उनको ये डायरेक्ट डिनाई नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये उनको हायर कर रहे हैं और सोच रहे हैं जो एससीएल में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उनको थोड़ा ये लेट करेंगे रिज्वाइन, क्योंकि फिर भी मे बी थोड़ा प्रोसेस और सही हो जाए। तो गाइज़ ये एससीएल की नहीं हालत ख़राब है, मोस्टली कंपनीज़ की है ऐसी सिचुएशन। तो आप लोग अवेयर हो जाओ। अगर आपको एमएनसी में जॉब करना है, अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में, यानी एससीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, और अगर आपको बीपीओ में जाना है तो गाइस बीपीओ में कभी भी जा सकते हो। ऐसा कुछ वहाँ पे लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे हायरिंग ऑल टाइम चलते रहते हैं। वहाँ पे देखो बीपीओ में क्या होता है ना, बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और जैसे मैं जिस प्रोसेस में मैं हूँ, तो गाइस सही में सही काम है और फिर मैनेजमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी है। देखो बड़ी कंपनी का यही होता है ना, प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंपनीज में इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। देखो थोड़ी बहुत तो पॉलिटिक्स हर जगह होता है, दिस इज़ नॉर्मल, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट यहाँ पे ये सब चीज़ ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया होगा, मैं जब देहरादून में थी ना, मैंने जॉब ट्राई किया था आईनाइज़र कंपनीज़ में। आप लोग जानते होंगे आईनाइज़र, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, आईनाइज़र कंपनी बीपीओ कंपनी है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानना है तो मैं आपको बताऊँगी, या फिर मैं लाइव आऊँगी ना, तो लाइव में आप लोग मुझसे क्वेश्चन करना, मैं हर चीज़ शेयर करूँगी और अच्छे से बातें करेंगे, बिल्कुल सामने से आप लोग से कनेक्ट करके। तो फिर हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी हायरिंग कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग होती है। गाइज़ मैं आप लोग को, देखो आप लोग को अभी थोड़ा सा सैड लगेगा, बट दिस इज़ ट्रू। अगर आप लोग का 8 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, 10 मंथ हो गया है, इवन एचआर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसको रिप्लाई कर रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिट है। मतलब 50 to 70% चांसेस है कि आप लोग को मिल सकता है, मतलब आपको ये हायर कर सकते हैं। बट
जिसका 60%, जिसका 0% है, जिसका स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस, या फिर जिसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो गाइज़ प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, आप फिर से अप्लाई करो। और क्योंकि अभी हायरिंग करंट में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको मे बी करंट में हो जाए। और उसके बाद तो गाइज़ इसलिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। और आप लिंक्डइन में जैसे डाले हुए अपना मतलब स्टडी जो कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा जॉब दिखेगा। देखो ऐसी नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारा जॉब है, हर एक लोकेशन पे है। इवन चंडीगढ़ में है, मोहाली में है, छोटी छोटी सिटी में भी है। आपको दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब में तो, हरियाणा, ये सब में तो है ही। बट आपको अपने अकॉर्डिंग सर्च करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो गाइज़, मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रियली में एसएल में ही जॉब करना है, तो आप जितना मतलब कहते हैं ना, जी जान लगा के कर लो तैयारी, तो बिल्कुल लगा दो कि नहीं मुझे करना है और मुझे अपना कंप्लीट करवाना है। आप अपने एचआर को बोलो, रोज़ आप उनको फ्रस्ट्रेट करोगे, वो फ्रस्ट्रेट होकर आगे करेंगे, तो वैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर आप सोचोगे नहीं आज छोड़ देंगे, तो वैसे नहीं होगा। और जिसका 8 मंथ 6 मंथ हो गया, जिसका एचआर कह रहे हैं, हाँ ये बेसिकली 2 लोगों का मैसेज था कि मैम 8 मंथ हो गया और हमें लोकेशन रिलोकेट करने कह रहे हैं, बट हमें नहीं करना है, कुछ मेडिकल रीज़न है। मैं आप लोग देख रहे हो, आप लोग को पता होगा मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। तो आप लोग देखो अपने एंड से उनको फोर्स करो कि सर आप मुझे क्लियर बता दो कि आपको रखना है या नहीं रखना है। टाइम वेस्ट मत कराओ गाइस, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मई से लेके अब जैन आ गया, 5 मंथ बाद फिर से मई आ जाएगा, 1 साल हो जाएगा ना। तो 1 साल टाइम वेस्ट करने के, 1 साल बहुत टाइम होता है। 1 साल में लोग कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो आप 1 साल टाइम मत वेस्ट कराओ, उनको फोर्स करो, उनको बोलो कि सर नहीं हो रहा। तो आप देखो, आप दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, और ट्राई करो, बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी वैकेंसीज। इवन मैं भी डाल रखी हूँ लिंक, और आज भी मैं लिंक डाल दूँगी, मतलब ऑन एसएल ऑफिशियल लिंक, टेक भी लिंक। और आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, गाइस आप लोग के लिए एक बेनिफिट है, अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू करते हो ना, तो मे भी चांसेस ज़्यादा होता है मतलब जल्दी होने का। क्योंकि थर्ड पार्टी पे क्या होता है ना, उन पे बटन होता है, उनको अगर वो आपको हायर कर लिए हैं, तो वो आपको किसी न किसी थ्रू कराएंगे ही कराएंगे। तो आप अगर कोई है, जैसे थर्ड पार्टी के मैंने नाम पहले बता रखा है, कोलैबरा, स्मार्ट ब्रेन, ये दोनों है थर्ड पार्टी। आप गूगल पे डालोगे ऑफिशियल करके, तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। बट आप 8 मंथ, और गाइज आप लोग को ये रीलोकेट कह रहे हैं, इनके पास अभी प्रोजेक्ट नहीं होगी, देन ये आपको और मतलब रीलोकेट करने के में भी हो सकता है, चांसेस हो भी जाए। मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ अभी, क्योंकि होगा नहीं होगा अभी, जब तक मार्च तक नहीं होगा। मार्च तक देखो हाँ ना आना, क्योंकि आज भी प्रोसेस चल रही है, आज भी बहुत सारी टीम की हुई है, तो होगी। बट आप लोग अपने एंड से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, तो आपको पता चल पाएगा मेन कितना टाइम और लगेगा, तो वो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो ये था। और गाइज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल ही रही है अभी, क्योंकि अभी इनको बहुत जल्दी में करना है, तो इनकी स्पीड में ही हो रही है जितना जल्दी हो सके। और लोकेशन वाइज तो आपको अपने एचआर ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं इस लोकेशन पे हूँ, तो मुझे इस लोकेशन का अपडेट जाता है। बाकी मैं पता कर सकती हूँ, बट उतना टाइम नहीं हो पाता है पता करने गाइज, सच बात बताऊँ तो ये। बट ट्राई करूँगी कि अगर हो सके तो मैं और पता करके बता पाऊँ आप लोग को। तो गाइज़ एक ने मैसेज था कि मैम 12th पास वालों के लिए क्या जॉब मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है। इवन मैंने पहले ही बताया वीडियोस में, और मैं एक बार फिर बता दूं, लेटरल से ज़्यादा 12th पास और फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल है अभी, क्योंकि इनको कम सैलरी में रखना है। तो ये ज़्यादातर बेसिकली एक्सपीरियंस वालों को नहीं ले रहे हैं, बट मोस्टली जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ले रहे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट की नीड है वहाँ पे ले रहे हैं, हर जगह नहीं ले रहे हैं, हर जगह हायरिंग नहीं है। बेसिकली हायरिंग टेक भी 12th पास मीन्स, मतलब टेक भी मीन्स 12th पास, और फ्रेशर्स मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं, ग्रेजुएट हैं फॉर एनी ग्रेजुएशन, मतलब आपको लॉ और डॉक्टर छोड़ के, मेडिकल छोड़ के, दो एजुकेशन छोड़ के बाकी ये सबको हायर कर रहे हैं। तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं कह रही हूँ। मैंने लिंक टेक भी 12th वालों के लिए मैंने लिंक शेयर कर रखा है। और क्या इसमें मतलब स्टडी क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो गाइज़ देखो 12th किया है, आप जब फॉर्म ओपन करोगे ना, आपको वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल दिख जाएगा सामने ही, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म फिल करने में। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको एक रिज्यूमे चाहिए, 12th पास मार्कशीट चाहिए, फ़ोटो चाहिए, एड्रेस चाहिए, और
आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, यही सब चाहिए बेसिकली। तो आप वो सब अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। और प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसा इंटरव्यू होता है, तो ये सब मैंने डिटेल बता रखा है। एक बार आपसे फिर मैं वर्बली बता देती हूँ बाकी। हाँ, तो मैंने वर्बली मतलब मैं बता रखी हूँ ऑलरेडी। आप जाके मेरा एसएल ऑनबोर्डिंग वीडियोस देखोगे ना, सारे वीडियोस में अपडेटेड है। बट मैं फिर से एक बार आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आप 12th मतलब 12th के बाद आप हायर करना चाहते हो तो वो मस्ट है यहाँ पे वर्सन टेस्ट। वो आपका वर्सन टेस्ट होगा ही होगा। इसके बारे में मैंने बता रखा है, इसका वीडियोस भी मैंने मतलब दिखा रखा है। इवन अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बताना मुझे, मैं शेयर कर दूँगी। तो मस्ट है वो। और उसके बाद इंटरव्यू में 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड तो आपका ऐसे नॉर्मल इंटरव्यूज़ होगा, सेकेंड आपका वर्सन टेस्ट होगा, देन आपका लास्ट एचआर राउंड होगा। तो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन आपका पहले तो आप जो भी रिज्यूमे में ऐड करोगे आपसे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या 12th में आप कोई प्रोजेक्ट किए हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं। और हाँ गाइस, मस्ट है कम्युनिकेशन चेक करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपको किसी भी टॉपिक दे देंगे, क्योंकि इनको ओनली कम्युनिकेशन स्किल देखना होता है, इसलिए वर्सन टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि आपको मतलब मैनेज करना होता है यूएस और यूके के यूज़र का। उनका एक्सेंट बहुत हाई होता है, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपका इनका ये रूल है, वो चेक कराते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठंडी हो गई। तो ये हो गया। और उसके बाद ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये इतना क्वेश्चन होता है, इतना ही राउंड पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। आपको वर्सन कितने पार्ट में होता है वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो प्लीज़ गो एंड चेक माय वीडियोस। तो और अगर आप लेटरल हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर फ्रेशर्स हो, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब करना चाहते हो, तो उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस है, सेम ही क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यूज़ के, जो मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले। और उसके बाद थोड़ा सा ऐड हो जाता है, मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट किए तो उससे रिलेटेड। और आप कोई अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो देखो, 12th वाले तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल कुछ नॉलेज नहीं होता। अगर आप जैसे मैं बीटेक की हूँ, तो मैं टेक्निकल भी की थी, कुछ सॉफ्टवेयर है मेरा, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस उससे ही होगा। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। इनको मैंने पहले बताया ना, ओनली कम्युनिकेशन चेक करते हैं, तो बस वही होता है। तो ये था गाइस इंटरव्यूज़ का, आप लोग पूछ रहे थे तो ये मैंने बता दिया। और कुछ बचा बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ गाइस, आप लोग पूछ रहे थे, आपने कुछ देखा भी मैंने दिखाया कुछ, ये वो था, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे, सही है अपना अपना लाइफ। सो मैं थोड़ा इन्जॉय कराती हूँ, क्योंकि वीडियोस में बोर हो जाते हो, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो गाइज़, हाँ, DXT या DXC, हाँ DXC के बारे में पूछ रहे थे कि मैम इसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है। तो गाइज़, इफ़ रिक्वायरमेंट होगा इस सेल में तो ऑब्वियस सी बात है ऑनबोर्डिंग चल रही होगी। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता पाऊँगी। आज मैंने पता किया तो ये बोले कि चल रही है, बट अभी 1 हफ्तों से हायरिंग थोड़ा सा फ्रीज़ कर रखा है, क्योंकि अभी इनको बेसिकली सर्विस डेस्क के लिए हायरिंग है, और GT रोल के लिए हायरिंग चल रही है। तो बेसिकली ये 2 मेन अभी है इनको, जहाँ पे नीड है ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाला, तो वो हायर कर रहे हैं। और DXT के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए प्रोसेस फ्रीज़ है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा फ्रीज़ हो, तो आपको मैं अपडेट दे दूँगी। बट वो कह रहे हैं कि हम ऐसे फ्रीज़ नहीं है, मतलब चल रही है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, बट थोड़ा सा टाइम लग के चल रहा है, क्योंकि पहले ये बहुत सारा GT रोल के लिए हायर है, तो वो उनका भी होगा, आप लोग का भी होगा। बाकी चलिए, अब बाकी कुछ और अपडेट होता है तो मैं आई विल लेट यू नो। और गाइज़, संडे को लाइव आऊँगी मैं। आप लोग ने मोस्टली लोगों ने कंफर्म किया मैम संडे, तो चलिए मैं संडे को ही लाइव आऊँगी। और प्लीज़ आप लोग टाइमिंग बताना, मैं टाइमिंग शेड्यूल मतलब कल ऐड कर दूँगी, तो आप लोग उसमें से चूज़ कर लेना टाइमिंग, आफ्टरनून रहूँ या इवनिंग रहूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइव आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे और कुछ स्पेशल करेंगे इस वीक। क्या स्पेशल रहेगा वो आपको ब्लॉग में बने रहना, वो आपको पता चलेगा सैटरडे संडे के ब्लॉग में। मैं किससे मिलने वाली हूँ पहले कंफर्म हो जाए, फिर मैं नेम रिवील करूँगी, या कौन है वो भी यूट्यूबर्स ही है, आप लोग जानते हो, बट अभी रिवील नहीं करूँगी। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। देखो मैं आई थी कब, हो गया अंधेरा बिल्कुल। चल रही मैं ऊपर, फिर से मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
गाइज मैं ऑफिस से घर आई, फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए अपडेट के साथ। चलिए गुड नाइट एवरीवन। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मॉर्निंग में फिर उठना है। बाय।